ये 4 शब्द को आपको पकड़े रहना है। ये 4 शब्द पकड़े रहिएगा, बिजनेस में कामयाब होइएगा। एक मीटिंग है ऐसी, डिजिटल मीटिंग हो रही है जूम पर, इसमें आपको रहना पड़ेगा। अगर बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, बिजनेस में सफल होने का इसमें सीधा मतलब है कम से कम फाउंडर प्लेटफॉर्म या रूबी, जहां आप बढ़िया इनकम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि फाउंडर्स प्लेटफॉर्म रूबी का जो इनकम होता है वो बिहार सरकार में मोटे तौर पर आप यूं समझ लीजिए कि कमिश्नर रैंक का जो सैलरी होता है वो होता है। अब आप कमिश्नर बन सकते हैं नहीं बन सकते हमको नहीं मालूम, लेकिन इस बिजनेस में 3 साल 4 साल अगर ढंग से मेहनत कीजिएगा तो वो इनकम आपका क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन लगातार काम कीजिएगा तो ये पहला है मीटिंग, इसमें शामिल रहना पड़ेगा। दूसरा है सीडी, यूट्यूब पर बहुत सारे आपके क्लाइंट बताएंगे तो हम लोग बात करते हैं, वो भी सीडी पर आता है। इसके बाद है बी फॉर बुक, किताब पढ़ना पड़ेगा, बाहर में स्टॉल लगाना। हर आदमी के हाथ में कुछ किताबें होनी चाहिए। ये पहली किताब है शंकर पंसानी, नए जमाने का नया बिजनेस। कोई ऐसे आदमी है जिनके पास ये किताब अभी नहीं है, नया हो या पुराना, हाथ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उठाइए। बाहर निकलते के साथ इस किताब को परचेज कीजिए। 100-150 रुपए की किताब है, इसको पढ़िएगा तब बात समझना है। नहीं तो सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनने जाता है अंतिम और उसका नींदवा खुलता खाली शंख बजता है तब, और वेट करते रहता है कि 7वां बजा, चाहे तो 7वां बजे प्रसाद मिले, तो वो सत्यनारायण स्वामी का कथा हो जाएगा। इसको जरूर बाहर लीजिए, जाके पढ़िए। ये पीपल्स बिजनेस है, डॉक्टर साहब ने बताया ना, लोगों से बात करना होगा, उसके प्रॉब्लम पर डिस्कस करना होगा, उसको फाइनेंशियली कैसे फ्री कर सकते हैं। लोगों का बिजनेस है, दुनिया में सब बिजनेस लोगों का ही होता है। लोगों से कैसे बात करना है, तो कहिए इतना दिन से हमने बात किए हैं, बात किए हैं, लेकिन वो जो बात किए हैं ना, आदमी भगावे वाला बात किए हैं, इसमें आदमी बुलाने वाला बात करना पड़ता है, समझ रहे हैं? जनरली आदमी भगावे वाला बात करता है। जहां खड़ा हुआ अपने बारे में पूरा कथा कहानी बताया। जानते हैं हमारा 12 बीघा पुदीना है, 12 बीघा हमको करेला होता है, तो हिया क्या कर रहा है? नहीं, उस सास से झगड़ा में दर्द। लोगों से कैसे बात करना है, छोटी सी किताब है, कला लोक व्यवहार। कहता है कि अपने बारे में बात करने से ज्यादा दूसरे के बारे में बात करिए। अपने सपनों के बारे में बात करने से ज्यादा दूसरे सपनों के बारे में बात करिए। अपने सफल होने से ज्यादा दूसरे को सफल होने के बारे में बात कीजिए, उसको सफल बनाइए, आप स्वयं सफल हो जाइएगा। दिस इज एज सिंपल एज दिस। अगर इस बिजनेस में 2 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हैं तो 20 आदमी को 50,000 रुपया महीना कमाना सिखा दीजिएगा, आप महीने का 2 लाख कमाएंगे। दिस इज एज सिंपल एज दिस। डॉक्टर साहब ने कहा इतने बड़े डॉक्टर हैं, डीएम कार्डियोलॉजी, डीएम से ऊपर कोई डिग्री नहीं होती। डीएम कार्डियोलॉजी पूरे बिहार में शायद 4-5 से ज्यादा नहीं होगा, 10 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। एक ऑपरेशन करेंगे तो 5 लाख 10 लाख ले सकते हैं। जब जान जाने लगता है पैसा नहीं लगता। बिहार में तो फेमस कहावत है, चल जाएगा डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर साहब अगर जान बचाओ ना, वजन भर पैसा तौल दे। आज जब ऑपरेशन हो जाता है तब कहेगा कि जाने हो गई। लोगों का बिजनेस है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, बाहर जाके इसको पढ़िए। लोग सवाल पूछते हैं और पूछना जायज है, लाजमी है, तो प्रश्न का उत्तर हमेशा प्रश्न ही होता है। ये किताब है सवाल ही जवाब है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तब बस वही कहावत तो हम बार-बार बोलते हैं कि बेटे को मीट सही मीट लेकर के दिया खा, तो उत्तर नहीं हो तो भाई साथ बहुत साजिश भी देखिएगा। नहीं, अच्छा टाइम आलू के परोठा बटर वाला भी चाहिए, 7 बजे सुतिए जाइएगा, गर्मी में गर्मी लग रहा है, जाड़ा में जाड़ा, बरसात में कीचड़ लग रहा है, भाई बिजनेस में दिक्कत है। बात समझ रहे हैं? सवाल ही जवाब है। और जैसे लोग पूछेंगे कि प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, अब आप उसको 1 घंटा भाषण दीजिएगा, कुछ नहीं सुनेगा, उसका जवाब सवाल ही है कौन वाला महंगा लगा। 99% केस में बोलेगा हमको बताए, हमारा साला जो रहते हैं अमेरिका को ही बताए। सवाल ही जवाब है। ये किताब आपको पढ़ना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट का किताब है, ये प्रोडक्ट के बारे में भी सही डेमो नहीं दिखाया जा सकता, समय नहीं था। 200 से ज्यादा प्रोडक्ट है। किस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, 2 लाइन 4 लाइन, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। बाहर में इसको लीजिए। कितने लोग हैं जिनके पास प्रोडक्ट का किताब नहीं है? कुछ ही लोग हैं।
जिनके पास नहीं जरूर ले लीजिए, 2-4 पीस ले लीजिए, क्योंकि आप जब किसी से बात कीजिएगा कहेगा क्या है प्रोडक्ट, आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे चीजें, घरेलू शॉर्ट, अजीब नाम है। आपको पता है कि सुबह से शाम जो आप नहाते हैं, ब्रश करते हैं, कपड़ा धोते हैं, आपका सारा रुपया नाली से बह जाता है। आपको सुनने में अजीब लग रहा है, सब पैसा नाली से बह जाता है। काहे? जितना सामान खरीद के लाते हैं पैसा लगा और सब सामान नालिया से बह जाता है। अगर एक ऐसी व्यवस्था हो कि नहाए भी और से पैसा दिया, मुंह भी धोने उससे पैसा दिया, मजा आएगा। सोच के देखिए, मुंह धोने से पैसा देना, 5 मिनट मुंह धोए, वही लिखा है कि मुंह धोने से पैसा कैसे आता है, किताब में लिखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? कितना आपने समझ रहे हैं? नींद तोड़िए कस के एक बार, बढ़िया समझ आएगी। कैसे कैसे लोग इस बिजनेस में सफल है, ये आपको बताने के लिए छोटी सी किताब है, बाहर में मिलेगी। आपको बताना पड़ेगा, जैसे किसी के पास है डॉक्टर के पास, आप बताइएगा कि आप डॉक्टर नहीं, बोले डॉक्टर नहीं इस बिजनेस में सफल। आप बुझाइएगा आगे, बोलिएगा कि साहब ये तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सफल है, दुकानदार भी सफल है, इंजीनियर भी सफल है, टीचर भी सफल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी सफल है, हाउस वाइफ भी सफल है, हाउस हस्बैंड भी सफल है। हाउस हस्बैंड जानते हैं किसको होता है? कितना दिन नहीं जानते हैं? जिसको भी जानने में टेंशन नहीं है, हाउस हस्बैंड है, क्या अलग चला ऑफिस जाने में टेंशन ही नहीं है, हाउस हस्बैंड। तो इसमें हाउस हस्बैंड भी सफल है, सब आदमी चाहता है। तो ये कुछ चीजें हैं, मैं बस जल्दी से कुछ 10 मिनट में अपनी बात रखूं। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव, जैसा बताया, पटना में रहते हैं, अभी सहरसा मेरी पोस्टिंग। 2-3 चीज हम आपके साथ शेयर करेंगे आज, क्योंकि एमबीए बिजनेस थोड़ा शांत रहना बेटा, थोड़ा सा इसको कुछ दीजिए खेलने के लिए, बेटा थोड़ा शांत रहो, ठीक है? थोड़ा धैर्य से सुनिए, जिन चीजों पर हम बात करना चाहते हैं। अभी एमबीए बिजनेस में आप सब लोगों को पता होगा कि बहुत लोगों को बहुत नेगेटिव मैसेज आया, ईडी ने प्रॉपर्टी, कोई बोला जब्त कर लिया, कोई बोला सीज कर लिया, कोई कुछ कर लिया। आपको कुछ फैक्ट्स हम देते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आपको सब चीजें स्पष्ट हो जाएगी। तो अभी मैडम ने बताया ना फैक्ट्स और ओपिनियन, अभी मंटू बता रहा था फैक्ट्स और ओपिनियन, इसको थोड़ा सा समझिए, हम उस परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहते हैं। आपको एक देहाती बात बताते हैं, बांद्रा में आप रहते हैं, मुश्किल से आपका परिवार चलता है, आप ई रिक्शा चला रहे हैं, आप अन्यथा नहीं लीजिएगा, आपको समाज में आपसे कोई ईर्ष्या नहीं करेगा, ना समाज में आपके खिलाफ कोई साजिश करेगा। जैसे ही थोड़ा आप आगे बढ़िए, 50 लाख रुपया कमाना शुरू किए, घर बनाना शुरू करिए, थोड़ा गाड़ी ले लिए, बाइक ले लिए, अच्छा कार ले लिए, पत्नी के साथ सामने निकलने लगे, वाइफ आपकी जेवर ले ली, अगल बगल का लगा कि 2 नंबर के काम कर रहे हैं, और दुनिया के बड़ी जेवर पे साल भर में ना तरक्की कर ली, होता है क्या होता है? ये समाज का पैराडाइम है, ये खाली वाक्य में नहीं होता, ये बिजनेस में होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में होता है। आपको 3 चीज बताते हैं जो आपको स्पष्ट होगा। एमबीए के बारे में कहा जाता है, एमबीए बिजनेस, इसको बोला जाता है न्यू एज कैपिटलिज्म। न्यू एज कैपिटलिज्म, न्यू नया युग, एज कैपिटलिज्म पूंजीवाद। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि वो आदमी जो कहीं भी ग्रो कर सकता। तो सामान्यतः कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? जिसको पूंजी है वो व्यवसाय करेगा, जिसको पूंजी नहीं है उसके लिए नौकरी कीजिए, यही ना है जी? कोई व्यवसाय बिना पूंजी का होगा? मतलब पान की दुकान खोलेगा 1 लाख रुपए लगेगा। तो ये इसको बोलते हैं पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। लेकिन ये न्यू एज कैपिटलिज्म क्यों है? सतीश बताया ना, न्यू एज कैपिटलिज्म इसलिए है कि इसमें पूंजी नहीं है, नहाने से पैसा है। हमारा मैडम का बहुत बड़ा व्यवसाय है। हमारा बिजनेस अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह आप ट्रीट कीजिएगा तो तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि अगर ट्रेडिशनल बिजनेस हम कर रहे होते तो कम से कम 25 से 30-40 करोड़ रुपया हमको लगता, तब उतना बड़ा व्यापार हम खड़ा करता। एक नया पैसा का पूंजी नहीं लगा, न कोई दुकान है, न कोई स्टाफ है, न कोई गोडाउन है, न कोई टेंशन है, जब टेंशन है तो दूसरे का है, और ये बिजनेस हो रहा है। ये नए तरीके का चीज हुआ नहीं, इसलिए इसका नाम है न्यू एज कैपिटलिज्म। यही इसकी ताकत है, इसकी कमजोरी। थोड़ा कुछ लगलो नहीं, इसलिए निकलने में कोई टेंशन नहीं।
कुछ लग जाएगा तो नहीं समझ रहे। एगो गांव में आप अन्यथा नहीं लीजिएगा, एक मूसा समझते हैं, मूसा जाति का एक आदमी था, वो एक गांव देहाती का होगा, उसको जाति से नहीं होती, उसका शादी हुआ, समझे ना। तो औरतिया आई है सूट पहले, तो औरतिया को बोली नहीं, देखिए तो कैसा रहे, समझे। देखो ध्यान से सुनिएगा, है लोकोक्ति, लेकिन इसमें कितना बड़ा मैसेज है। माने अगर यही बिजनेस 20 लाख रुपया लग के पे होता तो कितना सीरियस होते, इस पर एक लोकोक्ति है। तो औरतिया से पूछा कि देखिए तो कैसा करे, तो बोले क्या है कैसा करे, तो 10 साल चला बिगड़ गया, मारा 4-5 लाख थी उसको, मारा तो बेचारे के हाथ में दर्द हो गया, तो रो रही थी। आज देहात में देखते रोती है सब गाना गा के, तो रो के बोल रही है दरोगा लगा है मेरवा, तो बोले तू दरोगा लग रहा था। तो हस्बैंडवा कहा कि यही बतिया तू पहले बोलती तो मारते तो ना। तो यही बात है, इतना पैसा नहीं लग रहा तो धर्म नहीं कर। ये न्यू एज कैपिटलिज्म है। अब हम आपको 3 बात बता रहे हैं। एमवे बिजनेस दुनिया की फैक्ट्स है, जो मंटू बता रहा था, पूनम जी और सतीश जी सारे लीडर्स डॉक्टर बता रहे हैं, कुछ फैक्ट्स है उसको समझ। एक किताब है वादे को निभाने, उसको जरूर पढ़िए, हमने ग्रुप में शेयर भी किया। एमवे बिजनेस की शुरुआत 1959 में हुई, लेकिन एक्चुअली में हम मानते हैं कि इसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। न्यूक्लाइड के फाउंडर्स ने इसकी शुरुआत 1934 में की। तो कैसा हो गया, लगभग 80-85 साल। अब इस 85 साल के इतिहास में जो 100 से अधिक कंट्री में गया, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हर देश में इस तरह की समस्या है, और ये समस्या कोई अजूबा नहीं है। आपको एक और एग्जाम्पल से समझा देते हैं। अच्छा, सती प्रथा जब कानूनी रूप से अवैध नहीं था, उस पर कोई कानून नहीं बना था, तो सती बनने में कोई सजा हो सकता था? अच्छा, रिसेंटली आए 2016 के पहले दारू पीना अपराध नहीं था। अच्छा, अभी पीजिएगा तब भीतर कर देगा पुलिस वाला, बहुत लोग हैं कर देगा क्या? तो वही शराब 2016 के पहले वैध था, 2016 के बाद अवैध कैसे हो गया? आप और समझ रहे मेरी बात? चीजें वैध और अवैध नहीं होती है, वो कानून उसको वैध और अवैध बनाता है। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? क्योंकि नए युग का बिजनेस है, अभी भी हिंदुस्तान में इसको लोग बिजनेस के रूप में नहीं समझ रहे हैं, और कानून बड़ा अस्पष्ट है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इसका मतलब ये बिजनेस खराब हो गया, ऐसा नहीं। मेरी बात स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? वही शराब 2016 में जब बैन था, 2016 के बाद बैन कैसे हो गया? एक कानून से। तो वही कानून के चलते ये समस्या है, तो वो चीजें बदल जाएगी। जब शुरुआत हुआ अमेरिका में, ये फैक्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके विश्वास को मजबूत करेगा। आप ऐसे बिजनेस में हैं जो 100 कंट्री में है, पिछले 60 साल से है, और आने वाले 600 साल तक रहेगा, वो हिला नहीं सकता। चिंता नहीं करना। डोंट टेक स्केयर। जब ये शुरुआत हुआ अमेरिका में, जैसे यहाँ पर ईडी है, वैसे वहां पर एफटीसी, फेडरल ट्रेड कमीशन, उसने केस कर दिया। जब केस किया, 1 साल 2 साल इसका ऑपरेशन, और मजेदार बात, उसने भी वही आरोप लगाए जो अभी आरोप लगाए गए। क्या है, मेंबर बनाने से पैसा कभी मिलता है? Unless and until you retail the product, unless and until you create volume, you cannot make money. ठीक है? वो जब खत्म हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। कहाँ चला गया? न्यूक्लाइड पर लिखा रहता था गेट वेल एंड स्टे। तो एक आदमी चला गया कि भाई तो फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट है, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया गेट वेल एंड स्टे? सुप्रीम कोर्ट में केस चला, फिर 2 साल प्रोडक्शन बंद। तो क्या प्रोडक्ट खराब था? नहीं, उसको इंटरप्रेट करने का कानून था। ये तो उसको थोड़ा चुप कर लीजिए बेटा, सीरियस बात। वहां से निकला गया कनाडा में, फिर एक समस्या हो। सबसे मजेदार बात तो हुआ चाइना में, तो थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं, अन्यथा हमको कम से कम 20 कंट्री का इतिहास पढ़े हैं जहां ये समस्या। चाइना ने 95 में किया, जैसे कि खून कर गया। चाइनीज भी खोपड़ा नहीं होता, सब कमरे उल्टे करता है, साला सांप देख के सब भागता है, सब पट मार के खा लेता है, वो सब काम उल्टा करता है। बस उसके दिमाग में क्या गया, वो 2 साल बैंड कर 2 साल बैंड रहा, और जब वो खुला तो उन लोगों को समझ में आ गया भैया ये तो बिजनेस है, और ये अलग तरीके का बिजनेस है, नए युग का बिजनेस है। उसने ओपन किया मार्केट, और
अभी चाइना में एमवे बिजनेस है 20,000 करोड़ रुपया। सोच करके देखिए, हम आपको बता रहे हैं इस इशू के खत्म होने के बाद देख लीजिएगा 5 से 6 साल में यहां पर टर्नओवर हो जाएगा 20,000 करोड़ रुपया। और आप में से बैठा हुआ हॉल में बैठा हुआ एक आदमी कम से कम महीने का 2 से 3 लाख रुपया कमाएगा। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा वर्क। अब आइए, तो क्या खाली इसी के साथ नहीं, दुनिया में जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर सबके साथ एक समस्या। टाटा का नाम सुने आप लोग? टाटा क्या बनाती है? स्टील बनाती है। टाटा की शुरुआत हुई 1906 में, अगर हमको ठीक से याद है 5 या 6। आज ये ऑपरेशनल, ठीक है। चमड़ा तो बढ़िया, इसको अकेला स्टील बनाने की कंपनी। 1969 में एक कानून आ गया। देखिए फिर बोल रहा है, कानून किसी को वैध और अवैध करता है, चीजें वैध अवैध नहीं होती। यहाँ वेश्यावृत्ति अवैध है, कोलंबिया में वैध है, यहाँ जुआ खेलना वैध है, लास वेगास में खेलना वैध है। कानून किसी को वैध और अवैध करता है। अब देखिए 1969 में कानून आया, उसका नाम है MRTPI। वो जैसे कानून लागू हो गया, भारत सरकार ने कहा कि आप इतना स्टील नहीं बना सकते, कम कीजिए प्रोडक्शन। अब सोच के देखिए, स्टील बनाने वाली कंपनी उसको कहा कि तुम कम बनाओ। ये वैसे ही हुआ कि कोई दुकानदार को कहे कि तुम कम सामान बेचो। अब समस्या हो गई। 1969 से लेकर के 1989 तक टाटा की स्थिति ऐसी हो गई कि लोगों को सैलरी देते पाए, और लोग कहा कि टाटा बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 90 में कानून बदला, टाटा हिंदुस्तान नहीं दुनिया के 40 मुल्कों में बहुत बड़ा व्यापार है। बात समझ में आई? 2015 मैगी बैंड हो गया, क्या तो उसमें लेग मिल गया। 2015 पेप्सी बैंड हो गया, क्या तो उसमें बहुत हानिकारक पदार्थ। बंद होने का न्यूज तो छप गया, चालू होने का न्यूज सुने मैगी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आप समझ लीजिए, कानून किसी को पैदा और पैदा करना। उतना ही नहीं, आप जब और आगे बढ़ेंगे आप पाएंगे कि दुनिया भर की चीज सबसे बड़ा मिलादी अभी कौन? मुकेश अंबानी। 2014 में पेट्रोल पंप खोला, भारत सरकार का कानून, सब पंप को बंद कर। क्या उसका पंप अवैध था? नहीं, वो कानून जो था उस वक्त उसको कहा आपका अवैध है, इसलिए सब पेट्रोल पंप बंद। अब खुला कि नहीं खुला? आप इस चीज को समझिए। इसलिए दुनिया में जितने भी ऐसे बड़े लोग होते हैं उसके पीछे लोग लग जाता है। मुकेश अंबानी पर 2015 में गैर जमानती वारंट था। केस क्या था मालूम है? धोखाधड़ी करने का। 35 आदमी उस पर केस कर दिया, वारंट निकल गया। क्या तो मुकेश अंबानी धोखेबाज, तो क्या हो गया? मुकेश अंबानी खत्म हो गया। इस चीज को समझिए। इसलिए ये जो चुनौती आई है, यह चुनौती हमको और तब करके बाहर निकालेगी। ये कानून और स्पष्ट हो जाएगा, लोगों की मान्यताएं और बदल जाएगी, और ये बिजनेस और तेजी से आगे जाएगा। स्पष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? इसलिए इस चीज को समझने की कोशिश आप करेंगे। आपका टिके रहना मित्रों बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात खत्म कर दूं। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि भाई इसके एग्जिस्टेंस पर क्या सवाल है? क्योंकि जिस कानून के तहत इसकी जांच, ये आप इसको ऐसे समझिए कि आपके अकाउंट्स का जांच हो रहा है, तो अकाउंट्स का जांच हो, कोई इशू नहीं। इसलिए मैं आपको पूरी जवाबदेही के साथ ये बता रहा हूं कि आने वाले 3 से 4 महीने में ये जब कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी और इस बिजनेस का पूरा पैराडाइम बदल जाएगा। मैं बात समाप्त कर दूं। मैं आपको सिर्फ 2-3 चीज करना चाहता हूं। इस बिजनेस में अगर आपको आगे जाना है, प्लान दिखा दिया गया, प्रोडक्ट है, सिंपल चीज है, क्या करना है? कम से कम महीने में 11 से 12 हजार रुपए का प्रोडक्ट रिटेल करना सीखिए। क्या करना होगा? सबसे पहला काम 10 से 11 हजार रुपए का प्रोडक्ट रिटेल करना सीखिए। जैसे आपको भारी लगे तो मेरी इस बात को याद रखिए, दुनिया में 3 चीज मिलता है, या तो सेवा और सम्मान, नहीं तो धर्म और ईमान, नहीं तो आत्मसम्मान। अगर इस जमीन पर आप आए हैं और आप कुछ नहीं बेच पाइएगा तो आत्मसम्मान नहीं। और हर इंसान यहाँ बेच रहा है, तो क्या करना है? पहला काम 10-11,000 का प्रोडक्ट लाइए, अलमीरे में रखिए। आज एमवे ऑफिस खुला हुआ है, जाकर लीजिए, अलमीरे में रखिए। उसको महीने में चाची, मामी, मौसी, दोस्त, अच्छे प्रोडक्ट, किसी का मुहासा निकल गया, किसी का घुटना में दर्द, बताइए ना, लोग लेंगे। पहला काम। और दूसरा काम
यही काम दूसरों को सिखाना। कितना सिंपल है, लेकिन इस चीज के लिए आपको 3 चीज की जरूरत होगी दोस्तों। याद रखिए, पहला चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, पहला चीज क्या है? आपका टिकना, परसिस्टेंस। टिकना समझते हैं? टिके रहे। भारी लग रहा है क्या? तो बात करें। टिकना, अगर इस बिजनेस में आप टिके रहेंगे तो कामयाब होंगे। और ये टिकना जो शब्द है ना, यह आदिकाल से लेकर के अभी तक सत्य है। सफलता के लिए टिकना जरूरी। आप लोग महाभारत पढ़े होंगे। अगर महाभारत के प्रसंग को याद कीजिए तो भगवान कृष्ण तो जानते थे कि पांडवों की सेना में बहुत सारे महारथी। पांडव सेना में कौन? भीम, त्रिकोदर उसको बोलता था। नकुल, सहदेव, भाला फेंकने में सर्वश्रेष्ठ भाला फेंकने वाला युधिष्ठिर। तो वो खाली अर्जुन को क्यों बचा रहा? अर्जुन को क्यों टिका रहा? आपको याद है कर्ण ने जब सर्पास्त्र छोड़ा, नीचे कर दिया। आपको जयद्रथ का मृत्यु होने वाला था, उस समय आप अग्नि समाधि लेने वाले थे, उसको ढक दिए। क्यों भगवान कृष्ण बचा रहे थे अर्जुन को? इसलिए मालूम था कि अगर अर्जुन टिका रह गया तो महाभारत में जीतेगा। इसलिए हर ऑफलाइन का ये दायित्व है और मेरा दायित्व है आपको टिका के रखे। अगर आप टिक गए तो इस बिजनेस में आप कामयाब। आप इस युद्ध के अर्जुन हैं, आप इस युद्ध के अर्जुन। आपका टिकना जरूरी। कौन आया कौन चला गया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो सिनेमा था ना, ऐसा कितना आए कितना गए, राज वही है। आप टिके रहिएगा। तो पहला चीज क्या है? टिके रहना। और टिके रहने के लिए एक फॉर्मूला, मीटिंग, सीडी, बुक और ऑफलाइन। दूसरी चीज है समर्पण। इसके बारे में सतीश ने बताते हैं, कुछ नहीं बताएंगे। समर्पण इसी के प्रति। समर्पण का मतलब होता है जहां विद्वेष और विद्रोह की भावना खत्म हो जाए। अभी हम बोल रहे हैं बहुत लोग मन में लाते हैं, तेरी सब हम जानते करते हैं, समर्पण नहीं। शादी हो रहा, पंडित जी बोला कि 7 जन्म तक, अब बोला गया तेरे एक के जन्म में बेटा के 7 जन्म कहा तो समर्पण होगा? नहीं समझ रहे? तो वो समर्पण नहीं। समर्पण जब भी आप कीजिएगा ना, आप सीखने के लिए तैयार। Unless and until you are in mode of submission, you will not learn. आप इसको ऐसे लीजिए ना, अरे भाई आप सोच करके देखिए, उस वक्त राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। कहा जाता है कि नेपाल से लेकर के ईरान तक, मणिपुर, नेपाल से लेकर के सारा लगभग आज का पूरा लगभग एशिया को उन्हीं का राज, जावा, सुमात्रा, बाली, सब जगह उन्हीं का राज। तू तो चाहते कि यूनिवर्सिटी खोलते थे, घर में नहीं खोलते। अभी बिहार में गिट्टी बेचने वाला एक आदमी यूनिवर्सिटी खोल दिया। अब मजेदार बात यह है कि गृह मंत्री उसमें आ गए और गवर्नर भी चले गए सर्टिफिकेट के लिए। तो गिट्टी बेच को खोल सकता है, दशरथ खोल सकते थे कि नहीं? नहीं। क्यों? उनको मालूम था जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं। और उन्होंने अपने पुत्र को गुरु वशिष्ठ के पास भेज दिया शिक्षा लेने। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं? क्या आप किताब पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप मीटिंग में बैठने के लिए तैयार हैं? तभी समझ स्पष्ट है। और अंतिम चीज मैं आज बोल करके खत्म कर रहा हूं, निरंतरता। जीवन प्रवाह है। जिस दिन सांस रुक जाता है इंसान खत्म हो जाता है। जिस दिन नदी रुक जाती है उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस बिजनेस में जिस दिन आपका प्रवाह बंद हो जाता है, प्रवाह क्या? रिटेल करना और प्लान दिखाना। यही है। रोज आप प्लान दिखा रहे हैं, रोज लोग डेमो कर रहे हैं, रोज लोगों से बात कर रहे हैं, मीटिंग में कनेक्टेड है। यदि यस यू कैन डू इट, यदि नो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए निरंतरता बनाए रखें। मैं आपको इस मंच से और सतीश को और तमाम लीडर को बहुत बधाई देता हूं। मई महीना है, आज संडे 1 तारीख मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सोच करके देखिए, आपको एक एग्जाम्पल देकर हम अपनी बात खत्म करें। कितने आदमी नौकरी करते हैं? आप उठाइए। आपके नौकरी के नियम में लिखा होगा कि इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है, चाहे प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं करे, लिखा रहता है। हेलो, हाँ कि ना? अच्छा, एक काम खुल लेते हैं। मान लीजिए कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कोई प्राइवेट कंपनी में कोई नौकरी कर रहे हैं। चलिए, आप प्रेस में हैं, आप किस चीज में हैं?
फाइनेंस बैठ। आपके ओनर ने, आपके एम्प्लॉयर ने नियम बनाया कि जो यहाँ काम करेगा वो दूसरा काम नहीं करेगा, बनाया। उसके लिए ये नियम है कि आप ये काम कर रहे दूसरा काम नहीं करिएगा, उसके लिए है नियम। दैनिक भास्कर क्या नियम बनाया कि नहीं, एक अखबार बांटे दूसरा नहीं छापे, नहीं बनाएगा। तब तुम राजा बन, लेकिन हम राजा नहीं बने। तोर खैया कहाँ हमारा सही है क्या? बात समझ में? इसी को बोलता है निरंतरता से आप करिए। अगर आप लगातार निरंतर आप प्लान दिखाते रहिएगा तो उसको सफल हो जाएगा। आइए इस 1 मई मजदूर दिवस जो गुलामी से आजादी का प्रतीक है, आइए हम लोग प्रतिज्ञा लें कि आने वाले 1 साल में हम अपने आप को वित्तीय रूप से आजाद कर देंगे और हम सब लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। मेरे साथ बोलिए, ईश्वर हमके साथ है, ईश्वर आपके साथ है।